हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है, जिसमें कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे ने दावेदारी ठोकी है, तो वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने आज मीडिया को बयान भी दिया है। ऐसे में पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों ही बड़े चेहरे हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस के अंतर्कलह देखने को मिलेगी। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट का कहना है कि अंतर्कलह जैसा कोई सवाल ही नहीं। लोकसभा चुनाव में एक एक सीट और दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं। इनमें कोई भी गुटबाजी जैसा सवाल नहीं है। शिशपाल बिष्ट ने कहा, जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, सब नेता उसके लिए काम करेंगे। नहीं, अंतर्कलह जैसा कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा की दावेदारी हो रही है तो निश्चित तौर पर नेता दावेदारी करेंगे और एक एक सीट पर जो है दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी गुटबाजी जैसा सवाल नहीं है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, अपनी जो मोहर लगाएगा, तो सबके सब जो है उसके लिए काम करेंगे। सबके सब कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हुए नेता हैं और निश्चित तौर पर ये विचारधारा की लड़ाई है। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की अवहेलना हो रही है, तो ये लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। ये गरीब, मजदूर, किसान, मातृशक्ति की भी लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर जो है ज़्यादा प्रत्याशी होना इस बात का शुभ संकेत है कि आज भी अंधेरे में उजाले की किरण आम आदमी को हो, चाहे नेतृत्व को हो, लोगों को हो, वो कांग्रेस के रूप में दिखाई दे रही है। जनपद संभल में कल्की मंदिर के शिलान्यास पूजन के लिए एक भक्त गंगा जल लेकर 111 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर प्रांगण पहुंचा, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को मंदिर का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर कल असमोली थाना क्षेत्र के गांव अचोड़क कंबो में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। कल्की मंदिर के शिलान्यास के लिए युवक प्रयास त्यागी 111 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गंगा जल लेकर पहुंचा है। इस विषय में जानकारी देते हुए प्रयास त्यागी ने बताया कि वह जनपद गाजियाबाद के डासना स्थित शक्ति धाम से चले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से सनातन धर्म का सूर्योदय हो रहा है, यह सभी लोगों को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिस तरह से कुछ दुराचारी विधर्मियों की दुष्ट निगाहें कल्की धाम पर पड़ रही थी, यह गंगा जल उसके शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाएगा। जी, जिस तरह से ये सनातन का उदय सूरज हो रहा है जी, और हमारे आचार्य जी के अथक प्रयासों के बाद ये भव्य कल्की मंदिर बनने जा रहा है, तो जिस तरह से कुछ दुराचारी विधर्मियों की दुष्ट निगाहें हमारे कल्की धाम पर पड़ गई थी जी, उसके शुद्धिकरण के लिए ये जल प्रयोग हुआ और जब माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उसमें भी इस जल का उपयोग किया जाएगा। और ये 111 किलोमीटर की मेरी यात्रा 5 दिन की रही है और मैं गांव चौकुनी से रहने वाला हूं, संभल से ही, पर मैं शिव शक्ति धाम डासना से चलता हूं, यति नरसिंह से चलता हूं। प्रधानमंत्री हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है और ख़ास करके आचार्य जी के जो संकल्प जब पूरा हो रहा है तो उसका एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति आप देख सकते हैं। मेरे साथ ज़्यादातर सभी युवा हैं, आप देखें तो सभी युवा हैं, क्योंकि एक जो सनातन की लहर जागी है, उसके जो बिना पे सारी चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से हमारा यूथ बदल रहा है, उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे मोदी जी को भी जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। और वो आएंगे तो हम सब के लिए बेहद ही गौरव का पल होगा, आनंद का पल होगा। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।